Hi everyone, good morning. Once again, welcome you all on the Soka Online YouTube platform channel. स्टूडेंट, मैं कल के लेक्चर में प्रोनाउन को कंप्लीट कर चुका था और आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है वर्ब्स। सो स्टूडेंट, हम बात करेंगे वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब्स के कितने प्रकार होते हैं और इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, एक चीज मैं और भी बता दूं कि वर्ब्स सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच का मेजर पोर्शन माना जाता है, काफी लेंदी भी होता है, इसलिए वर्ब को केयरफुली आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर वर्ब आपको आ गया तो ये मान के चलिएगा 2 से 3 टॉपिक आप कवर अप कर लेंगे, जिसमें आपका पूछता है स्पॉटिंग ऑफ द एरर, जो क्वेश्चन एक पूछता है, एक सेंटेंस दे देगा और पूछेगा इसमें एरर्स क्या है। तो मैक्सिमम एरर जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से भी आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये कहीं ना कहीं वर्ब उस टॉपिक को भी कवर कर लेगा। ओके स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं वर्ब क्या होते हैं, वर्ब के प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात करें वर्ब्स की, तो स्टूडेंट सबसे पहला जो इसका पूछा था क्वेश्चन वो है डेफिनेशन से पूछा था। और क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन क्या था, अ वर्ब या लाइक दैट, नॉट वर्ब, अ वर्ड which tells something about person, place or thing is known as। ये आपका क्वेश्चन है और आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। स्टूडेंट, ध्यान देने की बात है, प्रोनाउन, बी एडजेक्टिव, सी एडवर्ब और डी आपका है वर्ब। सो स्टूडेंट, सबसे बेसिक जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा वो डेफिनेशन से पूछा जाता है। और क्वेश्चन आपको देगा अ वर्ड विच टेल्स समथिंग अबाउट पर्सन, प्लेस और थिंग्स, मतलब एक ऐसा शब्द जो कि किसी पर्सन, प्लेस या थिंग्स के बारे में कुछ भी बताता है। ऐसे वर्ड्स को हम एक नाम देते हैं और वो होता है वर्ब। इसका सही जो आंसर होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा आपका वर्ब्स हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे बेसिक आपका क्वेश्चन ये पूछा था। अगला जो क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा वो इसके काइंड से पूछा जाएगा। स्टूडेंट, काइंड्स ऑफ वर्ब, अगर हम वर्ब के काइंड्स की बात करें तो ध्यान दीजिएगा ये किस तरह से काम करता है इसके बारे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन की बात अगर हम करें तो वर्ब का मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला जो होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, पहला जो होता है काइंड इसका ट्रांजिटिव वर्ब्स होता है, और सेकेंड इसका जो होता है जिसको हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को कैसे हम समझेंगे। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से वर्ब होते हैं, यहां से दोबारा आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब्स होते हैं जिनके अपने स्वयं ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मैंने क्या बोला कि वे वर्ब्स जिसके स्वयं अपने ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे सभी वर्ब को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। तो पहला चीज ये है इसका डेफिनेशन, आपसे पूछा जाएगा अ वर्ब्स which has its own object। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा वर्ब जिसका स्वयं का अपना ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो आपके पास अगर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपको अगर दे दिया जाए
ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी, मार्जिनल, तो क्या होगा आंसर? मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन है और इसका मैं आपको ऑप्शंस बनाऊं तो इसका आंसर जो निकल के आएगा, वर्ब विच हैज इट्स ओन ऑब्जेक्ट इज नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब, इज नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यहाँ पे इसको मैं अभी हाइड कर देता हूँ। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, a verb which has its own object is known as, ठीक है, इज नोन एज, इसको भी मैंने हाइड कर दिया, तो आंसर आपका दिया रहेगा ऑप्शन में क्या देगा? ट्रांजिटिव वर्ब दे देगा। इसी तरह से आपका देगा इंट्रांजिटिव वर्ब दे देगा, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब दे देगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब देगा। तो आंसर क्या होगा? ऐसे वर्ब जिनके अपने खुद ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो इस तरह से इससे रिलेटेड आपको ऑप्शनल क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आइए इसकी कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, माय फादर गेव मी अ वॉच। सो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो गिव है, ये गिव का सेकेंड फॉर्म है गेव, ठीक है। तो ये एक वर्ब है और मैं आपसे पूछूं इस वर्ब के ऑब्जेक्ट कौन है, तो आप बोलिएगा मी है और वॉच है। ओके स्टूडेंट, तो अगर मैं यहाँ पे अगर आपसे पूछूं ये जो गिव जो है, गिव का ये सेकेंड फॉर्म जो है गेव, जो यहाँ मैं लिखा हूँ इस सेंटेंस में, यह एक्चुअली है क्या, किस तरह के वर्ब है? तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर यहाँ पे गिव जो है यह एक ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे है? क्योंकि इसके पास खुद के अपने क्या है, ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ भी इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इस तरीके से इसको हम बोलेंगे क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके स्टूडेंट, तो आइए हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट के नेचर कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। कैसे हम पहचानेंगे कि हाँ एग्जैक्टली हमारे वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आया ही है। सो स्टूडेंट, अगर हम बात करें इस चीज की कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो ऑब्जेक्ट को पहचानने का दो तरीका होता है। अब कैसे पहचानेंगे, चलिए मैं इसी एग्जांपल को दोबारा लिखना चाहूंगा। जैसे मैंने लिखा, माय फादर गेव मी अ वॉच। सो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये जो गिव का सेकेंड फॉर्म है गेव, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे इस वर्ब के दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, मी है और एक क्या है, वॉच है। सो स्टूडेंट, इस तरीके से हम कह सकते हैं गिव जो हुआ ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। अगला ध्यान दीजिएगा, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं डियर स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं, ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं। प्रत्येक वर्ब के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट का नेचर दो हो सकता है, या तो वो हो सकता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और एक जो होता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, तो आपका पेपर सेटर आपसे पूछ सकता है कि बताइए इस सेंटेंस में माय फादर गेव मी अ वॉच, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि ये गिव जो है ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब में ही पूछा था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। तो स्टूडेंट आइए हम यहाँ बात आपको बता दें कि अगर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करना हो तो उस सेंटेंस में आप क्वेश्चन अगर हुम से करेंगे, ओके स्टूडेंट, अगर हुम से आप क्वेश्चन करेंगे तो जो हमें वर्ड मिलेगा वही क्या कहलाएगा, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर आप व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो जो आपका आंसर मिलेगा वो आपका कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आइए स्टूडेंट, हम इस एग्जांपल में चेक करने चल रहे हैं कि हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। अगर आपसे क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ दिया जाए कि द एबव गिवन सेंटेंस, ऊपर जो दिया गया सेंटेंस, आपको मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा इसका आंसर कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट। स्टूडेंट, अगर मान लीजिए इसी एग्जांपल को मैं ले लिया एक क्वेश्चन के फॉर्म में और आपसे यहां पूछा जाए इन एबव क्वेश्चन, इन एबव सेंटेंस कर लीजिए,
in above sentence which is direct ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन हो गया और आपके पास मैंने ऑप्शन दिया, गेव, बी ऑप्शन दे दिया वॉच, और सी ऑप्शन मैंने दे दिया माय फादर, और डी ऑप्शन आपको दे दिया मी। ये क्वेश्चन और यहीं से मैं बनाना चाहूंगा स्टूडेंट, उसका आंसर देखिएगा। ये क्वेश्चन पहला ये बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, सेम क्वेश्चन इन द एबव सेंटेंस। अगर मैं बात करूं इन एबव सेंटेंस, इन एबव सेंटेंस which is indirect ऑब्जेक्ट स्टूडेंट। ओके, और मैंने यहां आंसर आपको दे दिया ए माई, बी वॉच, सी गिव एंड डी मी। तो आइए स्टूडेंट हम चेक करते हैं कि इन दोनों क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एग्जांपल मेरा यही है कि माय फादर गेव मी अ वॉच। तो इसमें मैंने कहा ऑब्जेक्ट दो तरीके से एग्जिस्ट होंगे ट्रांजिटिव वर्ब के, एक इनडायरेक्ट हो सकता है, एक डायरेक्ट हो सकता है। अब पता करना है हमें इनडायरेक्ट कौन है या डायरेक्ट कौन है। तो इनडायरेक्ट को पता लगाने के लिए हूं का क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट का पता लगाने के लिए व्हाट का क्वेश्चन करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है इन एबव सेंटेंस विच इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको अगर ये पता है कि सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसी में आप क्वेश्चन किससे करेंगे, व्हाट से। चलिए मैं व्हाट से क्वेश्चन करता हूं, मेरे पिताजी मुझे क्या दिए, क्या दिए। जब व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा तो क्या आएगा कि मेरे पिताजी मुझे वॉच दिए। तो यहाँ पे यह जो हो गया ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या दिए स्टूडेंट, व्हाट से मैंने क्वेश्चन किया तो आंसर जो आएगा वो क्या होगा, वॉच आएगा। और वॉच क्या है, यह एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो आंसर पहले का क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं तो आंसर पहले का क्या हो गया, बी हो गया। स्टूडेंट अगर इसी में अगर मैं प्रश्न करूं कि इन द एबव सेंटेंस विच इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाना, इसमें कौन सा है। तो क्वेश्चन इनडायरेक्ट का अगर पता लगाना हो तो इनडायरेक्ट को पता लगाने के लिए क्वेश्चन हम किससे करेंगे, हुम से करेंगे। चलिए हुम से क्वेश्चन करेंगे कि मेरे पिताजी घड़ी दिए तो किसे दिए। क्वेश्चन कीजिए किसे दिए, मेरे पिताजी घड़ी दिए तो किसे दिए। हुम से जब क्वेश्चन करेंगे तो जो मिल के आएगा वही कहलाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ इस तरीके से मी जो हुआ यह एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और इससे भी इजी है पहचानने का तरीका स्टूडेंट कि जब कभी भी हमारे वर्ब में वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है अगर वो किसी पर्सन को इंडिकेट करते हैं तो उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, यदि वो किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को अगर कहते हैं तो वो हमारा होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये सबसे इजी फंडा होता है। तो इसलिए अगर दूसरे क्वेश्चन का अगर आंसर मैं पूछूं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है तो इसका आंसर जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, डी आएगा। दैट मीन्स बी होगा। तो इस तरह का बेसिक क्वेश्चन आपसे ट्रांजिटिव वर्ब से पूछे जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। आइए स्टूडेंट अगला जो हम बात करेंगे वह है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा किस फॉर्म में पूछा था, तो पहले लिख लीजिए इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब्स, तो इनट्रांजिटिव वर्ब का अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो क्या होगा कि a verb which does not have its own ऑब्जेक्ट। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, मैंने क्या बोला कि एक ऐसा वर्ब जिसके पास अपना स्वयं का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऐसे सभी वर्ब को हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन आपका बनता है विच ऑफ द गिवन सेंटेंस इज इंट्रांजिटिव वर्ब। क्वेश्चन देगा विच
of the following verb in the sentence is intransitive. intransitive और जैसे मैंने आपको ऑप्शंस लिखा, आई टीच यू इंग्लिश, एक मैंने सेंटेंस लिखा, शी सिंग्स सॉन्ग, एक मैंने लिखा, द बर्ड फ्लाई इन द स्काई, और एक मैंने सेंटेंस लिखा, द बॉयज आर गोइंग टू स्कूल। सो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर या इस सेंटेंस में, तो आप स्वयं बताइए इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। पहले तो वर्ब को चेक कीजिएगा, वर्ब क्या है। तो वर्ब की अगर हम बात करें तो यहाँ टीच है, इसमें सिंग है, इसमें फ्लाई है। यहाँ पे वर्ब की अगर हम बात करें तो देखिए गोइंग, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस में आपका कौन सा एक ऐसा वर्ब है जो कि इंट्रांजिटिव नेचर में है, तो चेक कीजिए इस वर्ब के ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो देखिए इस वर्ब के दो ऑब्जेक्ट है, यू है और इंग्लिश है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ यू कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करेगा वो क्या कहलाएगा आपका डायरेक्ट। तो इंग्लिश यहाँ क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा ट्रांजिटिव है, ये आंसर गलत हो गया। अगर सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड में देखिए सिंग है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग, ठीक है। तो ये सॉन्ग क्या हो गया, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ध्यान दीजिएगा ये भी आंसर हमारा गलत हो जाएगा। अगर इसकी हम बात करें तो द बर्ड फ्लाई इन द स्काई, तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, यह एक ऑब्जेक्ट नहीं है, यह एक पूरा का पूरा एक फ्रेज बन जा रहा है। क्या है, फ्रेज बन जा रहा है। इसलिए हमेशा यहाँ पे अगर हम बात करें इस फ्लाई की, तो फ्लाई के बाद ना कोई पर्सन आया है ना कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आया, ये पूरा पूरा इन द गार्डन होता है, इन द गार्डन होता है, ठीक है, इन द क्लासरूम होता है। पूरे के पूरे क्या कहलाते हैं, फ्रेज कहलाएंगे। अब फ्रेज कभी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं, तो इसलिए ये जो वर्ब है यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट नहीं कोई है, इसीलिए ये जो हमारा होगा आंसर क्या होगा, सही होगा। और यहाँ पे ये जो फ्लाई वर्ब है यही एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन स्टूडेंट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्या इसका अपना ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट दो ही हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है, या तो वो क्या कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है। तो देखिए यहाँ स्कूल भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा, सी वाला होगा, क्योंकि इसमें अपने ऑब्जेक्ट नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सो स्टूडेंट अगला जो हम इस पे बात करेंगे, यहाँ दो तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा बताइए कि इंट्रांजिटिव वर्ब कौन है और ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन कौन से हैं। तो ये दो तरह की चीजें आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला जो हम बात करेंगे स्टूडेंट वह है ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। और ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, उसके बेस पे भी वर्ब को कई पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। और ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी कहीं कहीं दो ऑक्सिलरी वर्ब की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें दोनों आते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी आते हैं और मेन वर्ब भी आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अगर हम क्लासिफाई करें ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब्स की अगर हम बात जब भी करते हैं डियर स्टूडेंट, तो ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो इस फॉर्म में जो होता है वर्ब को क्लासिफाई किया जाता है दो पार्ट में। क्या मैंने कहा,
दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। और जब हम इसको दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं तो एक जो बनता है इसको हम बोलते हैं लेक्सिकल वर्ब। ओके स्टूडेंट, इसी का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं मुख्य क्रिया, या फिर इसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। ओके स्टूडेंट, चलिए अगला जो हमारा जो बन के आता है वो क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। अगला जो नेक्स्ट हमारा बन के आता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्या बोलते हैं आपको, अगला जो इसका है वर्ब का क्लासिफिकेशन ये है ऑक्सिलरी वर्ब स्वयं है, इसीलिए इसका नाम पूरा हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स। सो स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लेक्सिकल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा वे सभी वर्ब जो अपने V1 V2 V3 लाइक दैट, ऊपर ही लिखा था, मैंने लिखा V1 V2 V3 V4 या V5 में एग्जिस्ट होते हैं, ऐसे सभी वर्ब को हम बोलेंगे लेक्सिकल वर्ब्स बोलेंगे। ओके स्टूडेंट, अगला अगर हम बात करें ऑक्सिलरी वर्ब्स की, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स भी फर्दर आपको क्लासिफाई किए जाएंगे, और क्लासिफाई किस फॉर्म में किए जाते हैं तो आइए देख लेते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब को कितने पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। फर्दर अगर हम बात करते हैं इस ऑक्सिलरी वर्ब की, तो ऑक्सिलरी को भी तीन पार्ट में हम क्लासिफाई करना चाहेंगे। पहला जो होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। सेकेंड आपका जो इसमें बन के आता है जिसको हम बोलते हैं मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। अगला जो बन के आता है जिसको बोलते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा ये आपके फर्दर ऑक्सिलरी को हम तीन पार्ट में क्लासिफाई करना चाहेंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। सो स्टूडेंट, आइए हम बात करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन से आते हैं। तो फर्दर अगर जब हम देखते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में, तो इसमें आपका एक आता है बी फॉर्म आता है। बी फॉर्म में कौन कौन से आते हैं, इज एम आर वाज वो रहेंगे स्टूडेंट। अगला अगर हम बात करें यहाँ पे डू फॉर्म की, अगर हम बात करें तो डू फॉर्म में कौन कौन सा आता है, आपका आता है डू डिड डन, डू डज डिड और डन। ओके स्टूडेंट, अगला अगर हम बात करें इसमें हैव फॉर्म की बात, तो हैव फॉर्म में कौन कौन सा आता है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा, टू डज और डिड आता है। इसी तरह से अगर हैव की अगर हम बात करें, हैव फॉर्म में क्या आएगा, हैज, हैव और हैड, और इसके डेरिवेटिव भी आएंगे, जैसे हैज भी आएंगे, हैव भी आएंगे या हैड भी आएंगे, तो ये सभी के सभी हैव फॉर्म में ही आते हैं स्टूडेंट। अगला अगर हम बात करें मोडाल की क्लासिफिकेशन की बात करें, तो मोडाल में बहुत सारे आते हैं। मोडाल में एक आता है आपका स्ट्रॉन्ग मॉडल आता है, एक आता है वीक मॉडल आता है, और ध्यान दीजिएगा मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन होता है, तो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब में तीन आते हैं आपको, जिसमें आता है आपका यूज टू आता है, आपका नीड आता है, और एक आता है आपका डेयर आता है। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑक्सिलरी वर्ब्स। और ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, इसी ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। सो स्टूडेंट, एक बार मैं चूंकि स्पेस न होने की वजह से मैं इसको क्लासिफाई एक्सटेंड करना चाहूँगा। और मॉडल की अगर हम बात करें, स्ट्रॉन्ग मॉडल में अगर आपकी बात करें, स्ट्रॉन्ग अगर मॉडल की बात करें, तो स्ट्रॉन्ग मॉडल में कौन कौन से आते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रॉन्ग मॉडल में आता है आपका मे आता है, विल आएगा आपका, शैल आएगा आपका, कैन आता है। ओके स्टूडेंट, लेकिन अगर हम बात करें वीक मॉडल की, यहाँ पे
वीक मॉडल की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो वीक मॉडल में कौन कौन से आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यही आपका कैन का कुड हो जाएगा आपका, इसी तरह से मे का माइट हो जाएगा, इसी तरह से विल का वुड होता है स्टूडेंट, सैल का शुड हो जाएगा, इसी तरह से ऑड टू आता है, ऑड टू, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इन सभी को हम बोलेंगे क्या कि ये है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो जब कभी भी इन सभी के डेरिवेटिव की बात करेंगे तो सभी के सभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आएंगे। अब इसके डेरिवेटिव भी बनते हैं, जब मैं डिटेल इसका डिस्क्रिप्शन करूंगा तो मैं वहां पे बताऊंगा इसके डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं। सो स्टूडेंट, आज के क्लास के लिए इतना ही, कल मैं कंटिन्यू करूंगा लेक्सिकल वर्ब से। तो अगर आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक किए हैं तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको इस क्लास में आपकी उपस्थिति के लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूँगा स्टूडेंट। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, चूंकि यूपी टेट के एग्जाम बहुत आपके करीब आ चुके हैं, तो इसलिए इस चीज़ को देखते हुए भी मैं जितना कवर हो सकता है मैं पूरी चीज़ को कवर अप करना चाहूँगा। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे। ओके।